स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा कक्षा 9th के वाणिज्य विषय के मॉडल सेट जारी कर दिए गए हैं। तो उन्हीं मॉडल सेटों को लेकर के आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। आप जानते ही हैं कि जो आपका क्लास 9th का कॉमर्स का सब्जेक्ट है, बहुत सारे विद्यार्थियों में ये कन्फ्यूजन है कि जो कॉमर्स विषय है उसमें क्या होता है, व्यवसाय के तत्व होता है या फिर बही खाता तथा लेखा शास्त्र। ठीक है, बही खाता तथा लेखा शास्त्र, चूँकि दोनों जो होता है ये कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, बही खाता तथा लेखा शास्त्र, यानी एक ऑप्शन ए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बही खाता तथा लेखा शास्त्र। ठीक है, और ऑप्शन जो बी होता है वो व्यवसाय के तत्व, ये वाला जो आपका है व्यवसाय के तत्व ये है। तो जो कॉमर्स के विद्यार्थी होते हैं कक्षा 9th या कक्षा 10th में, उनको इन ए या बी, इन दोनों में से किसी एक के ही प्रश्नों को हल करना होता है। यदि आप व्यवसाय के तत्व को पढ़े हैं तो आपको व्यवसाय के तत्व से संबंधित ही प्रश्नों के 40 प्रश्नों के हल करने होंगे, और यदि आपने बही खाता तथा लेखा शास्त्र पढ़ा है तो आपको बही खाता तथा लेखा शास्त्र संबंधित, यानी ऑप्शन जो आपका ए है उससे संबंधित प्रश्नों के हल करने होंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो दुविधा है, जो संदेह की स्थिति है, वो क्लियर हो गई होगी। आप स्पष्ट रहें कि अगर आप वाणिज्य के परीक्षार्थी हैं तो आपको व्यवसाय के तत्व या बही खाता तथा लेखा शास्त्र दोनों में से किसी एक मॉडल सेट के ही प्रश्न को हल करना है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्यवसाय के तत्व, जो कि वाणिज्य विषय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद मैं बही खाता तथा लेखा शास्त्र के भी मॉडल सेट को लेकर के आऊँगा। तो आज हम लोग व्यवसाय के तत्व को फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि व्यवसाय के तत्व पढ़ने वाले परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा है और आपके डिमांड भी ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए कुछ निर्देश दिया हुआ है जिसको आप लोग पढ़ लेंगे। 40 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं और नकारात्मक अंक नहीं है। ठीक है, यानी अगर आप गलत उत्तर दे देते हैं तो आपको कोई अंक काटा नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी प्रश्नों को प्रयास करें कि हर प्रश्न पर रिस्पॉन्स करें। हो सकता है सही भी हो जाए या गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो आइए फटाफट प्रश्नों को देखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और कॉमर्स से संबंधित सभी मॉडल सेट, वीआई क्वेश्चन और आंसर की के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोक व्यापारी को सेवाएं नहीं होती हैं, द सर्विसेज ऑफ होल सेलर आर नॉट मीन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 का सी, उपभोक्ताओं के लिए, फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए। पहले का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। थोक व्यापारी जो होता है वो उत्पादकों को भी अपनी सेवाएं देता है और फुटकर व्यापारियों को भी। ठीक है, तो फुटकर व्यापारियों को भी देता है और उत्पादकों को भी देता है। जो किसको नहीं देता तो वो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं देता। तो यानी पहले का ऑप्शन सी है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सुपर बाजार में वस्तुओं की कीमत होती है। तो जो सुपर बाजार होता है उसमें वस्तुओं की जो कीमत होती है वो कम होती है। सुपर बाजार जानते हैं, जो बहुत ही बड़े स्तर पर खाद्य वस्तुओं की बिक्री की जाती है, जहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको तमाम प्रकार की खाद्य वस्तुएं मिल जाती हैं, उसको सुपर बाजार के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ खुद से खुद के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वस्तुओं की प्राइस होती है वो कम होती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किस आर्थिक क्रिया में दूसरों के लिए कार्य करके पारिश्रमिक प्राप्त किया जाता है, इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम इज अर्न्ड बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। तो आर्थिक क्रिया में दूसरों के लिए कार्य करके जो पारिश्रमिक प्राप्त किया जाता है उस कार्य को हम लोग रोजगार कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, रोजगार। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं है। तो कौन सा बिंदु संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन ए है, लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, लॉन्ग सर्वाइवल। इसका आंसर है लंबे समय तक जीवित रहने के लिए। ये जो है बिंदु जो है व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, लाभ, हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं। यह कथन है, यह कथन किसका है, तो आपको बता दें ये जो कथन है ये कथन हार्डे का है। किसका है, हार्डे का। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, हार्डे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्यवसाय है, व्यवसाय कला विज्ञान दोनों। तो जो व्यवसाय है आर्ट एंड साइंस दोनों है, तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है। तो ये हो जाएगा आपका व्यवसाय, व्यवसाय में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है। ठीक है, देखिए पेशा जो है इसमें आपको क्या मिलता है, आपको एक सेवा के बदले में आपको कुछ शुल्क मिलता है,
जिसको हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि उसको हम बोलते हैं सैलरी तो रोजगार में मिलता है, उसको हम लोग पारिश्रमिक कह सकते हैं या प्रतिफल कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ रोजगार में हमको क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है, और व्यवसाय में जो मिलता है वो लाभ कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फुटकर व्यापारी माल बेचता है। तो फुटकर व्यापारी किसे माल बेचता है, तो फुटकर व्यापारी जो है किसको बेचता है, उपभोक्ताओं को, ठीक है, उपभोक्ताओं को माल बेचता है। फुटकर व्यापारी देखिए माल जो खरीदता है वो थोक व्यापारी से, ठीक है, और बेचता किसको है, उपभोक्ताओं को, ठीक है। अगर प्रश्न पूछ दे ये कि फुटकर व्यापारी किसके मध्य की कड़ी है, तो फुटकर व्यापारी जो है होलसेलर, ठीक है, होलसेलर और किसके, कंज्यूमर के बीच की कड़ी है, ठीक है। होलसेलर और कंज्यूमर के बीच की जो कड़ी है वो फुटकर व्यापारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, प्रथम उपभोक्ता सहकारी स्टोर स्थापित हुआ। तो प्रथम उपभोक्ता सहकारी स्टोर जो है 1844 में स्थापित हुआ था, ठीक है, 1844 में। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें विभागीय भंडारों का जन्म हुआ। तो जो विभागीय भंडार सर्वप्रथम जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में प्रथम विभागीय भंडार का जन्म हुआ था। तो विभागीय भंडार का जन्मदाता हम फ्रांस को कहते हैं। रेलवे बिल्टी प्रलेख है, जो रेलवे बिल्टी प्रलेख है वो है अर्ध विनिमय साध्य, ठीक है, ये सेमी निगोशिएबल टाइप का ये डॉक्यूमेंट्स होता है रेलवे बिल्टी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रत्येक व्यापार की क्रिया निर्धारित एवं योजनाबद्ध होनी चाहिए, किसी भी कार्य को अस्त व्यस्त रूप में करना उचित नहीं, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये कथन है आपका एडवर्ड बैंथोल का, ठीक है, ये कथन किसका है, ऑप्शन ए एडवर्ड बैंथोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आते हैं। तो तेल शोधक कारखाने और चीनी मिलें जो हैं द्वितीयक श्रेणी, ठीक है, सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंश बेचने वाला एजेंट किसे कहते हैं। तो जो अंश बेचने वाला एजेंट होता है उसको अंडर कवर या अभिगोपक कहते हैं, ठीक है, क्या होता है, अभिगोपक कहलाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है। तो व्यावसायिक क्रिया कौन सी है, माल का क्रय विक्रय करना ये व्यावसायिक क्रिया है, मंदिर में पूजा करना ये नहीं है, ग्राहकों के साथ धोखा करना ये भी नहीं, और सरसों के तेल में मिलावट करना ये भी नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है। तो विज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है विक्रय वृद्धि करना, विक्रेताओं को सहायता देना, लाभ में वृद्धि करना, यानी इनमें से सभी जो है वो विज्ञापन का उद्देश्य के अंतर्गत आता है। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आता है, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये कथन जो है ये व्हीलर महोदय का है, ये कथन किसका है, व्हीलर महोदय का। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पूछताछ के पत्र के उत्तर में प्राप्त होने वाला पत्र कहलाता है। तो पूछताछ के पत्र के जवाब में जो पत्र दिया जाता है उसे हम लोग निरख पत्र या कोटेशन लेटर के नाम से जानते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, कर्मचारियों की बेईमानी किस प्रकार का व्यावसायिक जोखिम है। तो कर्मचारियों की बेईमानी ये जो है मानवीय जोखिम के अंतर्गत आएगी, ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम सुपर बाजार कहाँ प्रारंभ हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम सुपर बाजार जो है नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, न्यू दिल्ली में। अब अगला प्रश्न है, बहुसंख्यक दुकानों का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो बहुसंख्यक दुकानों का प्रारंभ सर्वप्रथम जो है अमेरिका में हुआ, ठीक है, बहुसंख्यक अमेरिका में, और विभागीय भंडार जो है वो फ्रांस में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के हितों को सुरक्षित करता है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये जो है व्यवसाय किसके हितों को सुरक्षित करता है, ये व्यवसाय के भी, और व्यवसाय एवं व्यवसायी, फुटकर व्यापारी, यानी इनमें से सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, इन सभी के हितों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, जोखिम का परिणाम है। जोखिम किसका परिणाम है। तो जो जोखिम है वो अनिश्चितता का परिणाम है, ठीक है, अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितता का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो जो थोक व्यापारी होता है वो उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है, और फुटकर व्यापारियों को भी उधार में माल बेचता है तो उन्हें भी कई प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संग्रहालय का मालिक होता है। संग्रहालय का मालिक कौन होता है। तो ये होता है एकाकी व्यक्ति हो सकता है संग्रहालय का मालिक, कोई फर्म हो सकता है और कोई
कंपनी हो सकती है, यानी उपरोक्त सभी जो है वो संग्रहालय के मालिक के अंतर्गत आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, घर से घर या गोदाम से गोदाम तक की सुविधा प्रदान करता है, तो कौन करता है? वो है सड़क परिवहन। ठीक है, कौन? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के माध्यम से हम घर से घर तक या गोदाम से गोदाम तक या घर से गोदाम तक जा सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न में से कौन से भंडार गृह सबसे अधिक लोकप्रिय हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है खतिया अथवा कोठे। ठीक है, ये जो है ऑप्शन बी 27 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, खतिया अथवा कोठे। 28 क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो जो भारत में प्रथम रेलगाड़ी थी 16 अप्रैल 1853 को चली, मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है, 1853 में 16 अप्रैल को मुंबई से ठाणे के बीच, और इनकी जो दूरी थी वो कितनी थी? 35 किलोमीटर। ठीक है, जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी उसकी दूरी 35 किमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अग्नि बीमा की अवधि होती है, तो जो अग्नि बीमा होती है उसकी अवधि जो होती है सामान्यतः 1 वर्ष की ही होती है, 1 ईयर। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मौसम परिवर्तन किस प्रकार का व्यावसायिक जोखिम है? तो मौसम परिवर्तन ये प्राकृतिक जोखिम है, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल जोखिम के अंतर्गत आएगा मौसम परिवर्तन। बीजक तैयार किया जाता है, बीजक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो बीजक जो है विक्रेता के द्वारा तैयार किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन, एक ही संपत्ति को 2 या 2 से अधिक कंपनियों से बीमा कराना कहलाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? दोहरा बीमा। ठीक है, डबल इंश्योरेंस। 2 कंपनियों से एक ही माल का बीमा कराना, ये दोहरा बीमा के अंतर्गत आएगा। शीत संग्रहालय के लिए उपयोगी है, किस प्रकार के माल के लिए? तो शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए कोल्ड स्टोरेज जो है बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए कोल्ड स्टोरेज बहुत ही उपयोगी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है, तो व्यवसाय में सफलता पाने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35, आढ़तिये को दिए जाता है, तो आढ़तिये को क्या दिया जाता है? आढ़तिये को जो है कमीशन दिया जाता है। ठीक है, आढ़तिये को हम लोग क्या देते हैं? कमीशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं हम लोग। 36 है, उपभोक्ता की संतुष्टि पर अधिक बल देता है, तो उपभोक्ता की संतुष्टि पर जो है फुटकर व्यापारी रिटेलर जो है अधिक बल देता है। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता से फुटकर व्यापारी ही प्रत्यक्ष संपर्क में होता है। 37 नंबर देखते हैं, स्वचालित विक्रय मशीन का प्रयोग प्रायः किसकी बिक्री के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिगरेट के लिए। सिगरेट की बिक्री के लिए स्वचालित विक्रय मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्वचालित विक्रय मशीन आप जानते होंगे जिसमें आप एक निश्चित मूल्य या कॉइन, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए अगर आप 2 रुपये का कॉइन डालते हैं तो आपको 1 सिगरेट उस मशीन से निकल जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं स्वचालित विक्रय मशीन, और उसमें से ऐसे ही वस्तुएं बेची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विक्रय विवरण में लिखी जाने वाली बातें कौन सी हैं? एजेंट का कमीशन, एजेंट के हस्ताक्षर, माल बेचने वाले एजेंट का नाम और पता, तो ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी जो हैं विक्रय विवरण में लिखी जाने वाली बातें हैं, तो ऑल ऑफ दिस जो है वो सही है। बाटा सू कंपनी एक उदाहरण है, तो बाटा सू कंपनी जो है ये क्या है, किसका उदाहरण है? तो श्रृंखलाबद्ध दुकाने का। ठीक है, चेन शॉप्स का अंतर्गत आता है। अब हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर आ गए हैं, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से एजेंट को विभिन्न शहरों में घूम घूम कर माल बेचने वाले के लिए नियुक्त किया जाता है? तो इसका नाम है यात्री एजेंट। ठीक है, जो विभिन्न शहरों में घूम करके माल बेचते हैं इनका नाम है यात्री एजेंट। तो आज हम लोगों ने जो कॉमर्स विषय का मॉडल सेट था, यानी जो मॉडल सेट है वो ऑप्शन बी, ठीक है, जो खंड बी है, खंड बी को हम लोगों ने आज देखा। हम लोग अगले वीडियो में जो है ए खंड को भी देखेंगे, सेक्शन ए को। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।